हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक यूनिक कंपनी के बारे में जिसका मतलब कॉम्पिटिटर बहुत कम है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें ज़्यादा मतलब जो खर्चा रहता है ना वो इतना नहीं लगता है खर्चा, लेकिन कंपैरेटिवली कम लगता है क्योंकि इनका मूवेबल बिजनेस है। फॉर एग्जांपल इनका सीजनल बिजनेस चलता है, 4 महीने इन लोग टेंट लगाते हैं, फिर जैसे सीजन खत्म हो गया वेकेशन का तो वैसे वहाँ से वो टेंट सारा रिमूव कर लेते हैं, वहाँ से हटा देते हैं, तो 4 महीना रहेगा। फिर कहीं कहीं जगह पे 8 महीना अगर वहाँ पे सीजन चल रहा है, लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, तो फिर वहाँ पे 8 महीना ऐसे इनका बिजनेस मॉडल है। तो इसके अंदर कैसा रहता है कि जो टेंट लगाते हैं उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, तो अगर उन लोग ने कोई कैपेक्स किया है तो उसको रिकवर उन लोग बहुत जल्दी से कर लेते हैं। फिर अभी हम लोग इस कंपनी के बारे में जानेंगे। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2016 में। प्रेवेग लिमिटेड इज़ अ सर्विस कंपनी विद अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एग्जीबिशन मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड पब्लिकेशन जैसे पोर्टफोलियो ये मैनेज करती है और सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा भी इसने अपना बिजनेस बहुत सारी चीज़ों में एक्सपांड किया है, जो कि हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे ये कंपनी सक्सेसफुली वेंचर्ड इनटू हॉस्पिटैलिटी। कैसे ये सक्सेसफुल हुआ। जो वाइट रैन रिसोर्ट है, रण उत्सव, जो कि कच्छ में होता है, उधर उन्होंने बहुत सारा ऐसा टेंट सिटी बनाया है। वहाँ पे मैनेज करती है, ऑपरेट करती है और मैनेजमेंट उसका पूरा सब कुछ देखती है ये। फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी में भी देखेंगे तो आप, जो वहाँ पे भी बहुत सारे टेंट सर्विस इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। द कंपनी हैज़ एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज अ ट्रेंड सेटर इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, एफिशिएंटली हैंडलिंग मल्टीपल लार्ज स्केल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट के और प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट से हैंडल करती है। तो अभी हम लोग ने इसका पोर्टफोलियो तो देख लिया है, प्रोडक्ट्स भी देख लिए। ये कंपनी के सब्सिडरीज है प्रवेग कम्युनिकेशन AUS Pty लिमिटेड, फिर प्रवेग कम्युनिकेशन USA, फिर प्रवेग टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड। डेट देख लेते हैं। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है इसके टेंट सिटी नर्मदा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वाइट रैन रिसोर्ट, जो रण उत्सव, फिर टेंट सिटी वाराणसी। ठीक है, उसके अलावा ये कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं, जो कि है टेंट सिटी इन अयोध्या, 2 जगह पे मिले हैं, ब्रह्मा कुंड में और प्रयुगढ़ में इनको ऑर्डर्स मिले हैं। फिर लैंड एक्विजिशन ये करती है कंपनी फॉर रिसोर्ट वेरीज इन साइज। तो इसका अगर आप देखेंगे तो रेंजिंग साइज है 25,000 स्क्वायर मीटर टू 2 लाख स्क्वायर मीटर का है, जहाँ पे वो रिसोर्ट बनाने वाली है लैंड एक्वायर करके। फिर बाद में द कंपनी एम टू हैव 50 to 60 रिसोर्ट्स बाय 2028, और उनका मेन फोकस है नए नए जगह पे इनका बिजनेस एक्सपांड करना और जो भी उनका बिजनेस मॉडल है वहाँ पे लाना और सर्विस प्रोवाइड करना। फिर फंडिंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ रूम्स विल कम फ्रॉम प्रोमोटर ग्रुप इन्वेस्टमेंट इफ रिक्वायर्ड। तो अगर कम पैसा लगता है, कम अगर इनका जो कैपेक्स करने के लिए अगर इनको अमाउंट रिक्वायर्ड रहेगी तो प्रमोटर होल्डिंग से उन लोग ले लेंगे। फ्यूचर प्लान्स ये कंपनी का क्या है। तो अभी ये कंपनी कैसे कर रही है कि 4 महीना टेंट लगाती है, उसके बाद में वो उधर से टेंट हटा देती है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 4 महीने ही लोग घूमने आते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जगह पे जाती है। वहाँ पे जैसे कि बारिश में इनका बिजनेस नहीं चलता है, तो उस टाइम पे क्या चाहिए उनको, फिक्स होटल्स चाहिए, रिसोर्ट्स चाहिए, जहाँ पे लोग जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकें। ठीक है, तो वैसे बिजनेस में भी ये एक्सपांड कर रही है, तो दैट इनका बिजनेस 12 महीने चलते रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इनका प्लानिंग टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल टीम टू सपोर्ट ग्रोथ। द कंपनी इज एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी इन अदर एसेट्स इंक्लूडिंग राजस्थान एंड अदर स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अलग अलग जगह पे प्रोजेक्ट देख रही है। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल्स देख लेंगे। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो 2784 करोड़ का है, बहुत ही छोटी है कंपनी। करंट प्राइस है 1219, ये अभी हुआ है, नहीं तो ये मतलब 2 दिन पहले तो ये बहुत मतलब 900 समथिंग पे था, लेकिन इसने कल कैसा कि 17% का अपर सर्किट लगाया था एंड आज तो उसने 20% का अपर सर्किट लगा दिया है। देन लो बनाया था 315 का और हाई बनाया है 1219 का, जो कि आज ही उसने अपना नया हाई बनाया है। रोज़ अपना नया हाई बनाते जा रहा है ये कंपनी। फिर स्टॉक का पी है 140 और इंडस्ट्री पी है 38, यानी कि अपने इंडस्ट्री पी से ये बहुत ही हाई वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है।
ROC है 56.2, ROE है 43.0% का, फेस वैल्यू है 10। तो अगर ये कंपनी और भी महंगी हो जाती है तो मे भी कंपनी सोच सकती है इसको स्प्लिट करने के लिए, बट ये कंपनी का डिसीजन रहेगा। ठीक है, EPS है 9.43, डेट टू इक्विटी है 0.01। कंपनी पे बहुत ही कम कर्जा है, मतलब नेग्लिजिबल कर्जा है। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग आप देखोगे तो 140 है, EBITDA है 75.7 का। फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का 33% है। डिविडेंड पे आउट अच्छा खासा डिविडेंड देती है। इस साल उसने 2023 में 4 रुपीज़ या उससे ज़्यादा का डिविडेंड दिया था। देन प्राइस टू बुक वैल्यू है 16.6, करंट रेशियो है 4.43, क्विक रेशियो है 3.69। अभी आप देखेंगे तो सेल्स इसका माइनस में दिखा रहा है, लेकिन इसको कंटिन्यूसली अभी प्रोजेक्ट मिले, तो जो अभी Q3 आएगा इसका फाइनेंशियल ईयर 24 का, तो इसमें ये जो नेगेटिव में दिख रहा है मे बी इसका पॉजिटिव में हो जाए, क्योंकि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इसको मिल रहे हैं। और फिर क्वार्टरली प्रॉफिट भी वैसे ही पॉजिटिव में आ जाएगा। PEG रेशियो है 0.77 का, और रिटर्न ओवर 1 ईयर का देखेंगे तो 282% का है। सेल्स ग्रोथ है 4.72, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 20 करोड़ का। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो -8.65 का है। कंपनी का प्रॉस देख लेते हैं, कोई कर्जा नहीं है कंपनी पे। गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 182% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स का। फिर कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड है 3 ईयर्स का 48.3% का। फिर कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड ऑफ 64% का। कॉन्स देख लेते कंपनी का। लिमिटेशन, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 16.6 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। फिर प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर, -1.46% का स्टेक उन्होंने कम किया है। पेयर कंपैरिजन देख लेते हो, ये कंपनी के पेयर कंपेटिटर कौन है? BSC, CDSL, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, NBCC, मल्टी कम्युनिकेशन, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX जो कि बोलते हैं हम लोग, कैम्स है। अभी कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग, तो ये इसको देखेंगे हम लोग तो सेल्स इसका थोड़ा सा ट्रेलिंग 12 मंथ का हम लोग देखेंगे तो 73 करोड़ का सेल्स हुआ है, और मार्च 2023 में 84 का था। और ये अभी तक इसका ये सिर्फ आई थिंक 2 क्वार्टर का ही सेल्स डेटा है, तो इसलिए 73। जब इसका और अभी जो 3rd क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तब यहाँ पे इसका डेटा अपडेट होगा, फिर हमें एक्चुअल पता चलेगा, तभी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे इसके बारे में। एक्सपेंसेस देखेंगे हम लोग तो 38 का है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 35 का, पहले था 45 का। कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज ये पूरा ये 1 ईयर का डेटा नहीं है और ये 1 ईयर का डेटा है, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 48 है। देन अदर इनकम देखेंगे तो 1 करोड़ का है। देन इंटरेस्ट देखेंगे तो 1 का है। डेप्रिसिएशन 9, EPS इन रुपीज़ 9.43, नेट प्रॉफिट है 20 का। अभी हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, तो ट्रेलिंग 12 मंथ का 5% है, लेकिन 3 ईयर्स का देखेंगे तो 12% है, और 5 ईयर्स का देखेंगे हम लोग सेल्स ग्रोथ तो 390% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जल्दी ये प्लस में आ जाएगा Q3 रिजल्ट में। फिर CAGR देखेंगे हम लोग तो 282% का CAGR है। रिटर्न ऑन इक्विटी 43% का, बहुत ही अच्छा ROE है इसका। बैलेंस शीट देख लेते हैं हम लोग, तो इक्विटी कैपिटल अब देखोगे तो 23 का है, पहले 21 का था, फिर 18 का था उसके पहले। रिजर्व्स अब देखोगे तो कंटिन्यूसली रिजर्व्स इसके पास इंक्रीज होते जा रहे हैं, और पहले आप देखोगे ना तो ये माइनस में था, यहाँ तक 2018 तक माइनस में था, फिर 2020 में भी माइनस में था, उसके बाद में कंटिन्यूसली रिजर्व्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। बोरिंग आप देखोगे तो वही है, सेम है, 2023 मार्च में जो था वही सेम है अभी भी, लेकिन उसके पहले 6 इनडायरेक्टली देखेंगे तो कम हुआ है, ठीक है। टोटल असेट है 183 करोड़ का, अदर एसेट्स है 101 का, फिक्स एसेट्स देखेंगे हम लोग इसका तो 67 का है, और टोटल लाइबिलिटी हम देखेंगे तो 183 का है। डिविडेंड देख लेते हैं, कंपनी ने 4.50 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, फाइनल डिविडेंड 15 सितंबर को। तो कैश फ्लो देख लेते, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है 25 का। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम देखेंगे तो -73 का है, लेकिन पहले -13 का था, यानी कि ये इंक्रीज हो गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम लोग देखेंगे तो 52 का हो गया, और पहले -2 में था, यानी कि फाइनेंस एक्टिविटी उसकी इम्प्रूव हो रही है।
कैश फ्लो देखेंगे तो 5 है और पहले -9 था। अभी हम लोग रेशियोज देख लेते तो डेटर डे देखेंगे तो कम हो गया है, 111 था और अभी 70 हो गया है। उसके अलावा कैश कन्वर्जन साइकिल देखेंगे तो ये भी 70 हो गया है फ्रॉम 111 से। ROC है 56 एंड इसका वर्किंग कैपिटल डे है 117 का। अभी हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते तो प्रोमोटर होल्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोमोटर होल्डिंग ने अपना स्टेक कम किया है और मतलब ये कम करते जा रही है। जून 2023 में कम किया एंड देन सितंबर में भी कम किया और अभी नवंबर में उसने कम किया था। अभी हम लोग देखेंगे जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आएगा Q3 का, तभी हम लोगों को समझेगा कि और भी होल्डिंग कम की है कि नहीं की है। FI का देखेंगे तो इन्होंने अपना स्टेक कंटिन्यूसली इंक्रीज़ किया है। गवर्नमेंट तो वैसे ही है 0.03 का एंड पब्लिक ने अपना स्टेक यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है और ये देखिए पहले 39.82 का था, उसके पहले 38.55 का था और अभी है 39.14 का, यानी कि माइनर सा इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। अभी ये कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट देते जा रही है। ये अगर आप देखेंगे तो इसका हिस्ट्री 10 रुपये, 9 रुपये या 2 रुपये में ये शेयर मिलता था और कंटिन्यूसली ये कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके अच्छा ग्रोथ देके आज इसने हाई बनाया है 1200 अप्रॉक्स 1200 रुपीज़ का। लेटेस्ट न्यूज़ है इनको प्रोजेक्ट मिला था रिसेंटली, जो कि है अभी देखिए यहाँ पे दिसंबर में इनको प्रोजेक्ट मिला था लक्षद्वीप में 50 टेंट बनाने के लिए एट अगती आइलैंड पे। अगती आइलैंड पे जो भी है मेंटेनेंस, ऑपरेशन, फिर मैनेजमेंट ऑफ 50 टेंट एट अगती आइलैंड। ठीक है, तो ये पहले से ही इसका प्लानिंग चल रहा है, लेकिन अभी जैसे कि मालदीव्स का आपने सुना ही रहेगा कंट्रोवर्सी, ठीक है, तो वहाँ पे अभी उसकी वजह से बॉयकॉट मालदीव्स करके और चलो लक्षद्वीप करके अभी नया ट्रेंड इन ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है, जिसकी वजह से अभी ये प्रवेग लिमिटेड जो कंपनी है इसमें आज अपर सर्किट लगा। अभी हम लोग कंपनी का टेक्निकल देख लेते हैं प्रवेग के बारे में। तो प्रवेग का आप देखेंगे टेक्निकल चार्ट तो ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बनाया है। ये डेली चार्ट है, ठीक है, इसका आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसने एक कंसोलिडेशन फेज बनाया था। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज बनाया, फिर यहाँ पे भी वो काफ़ी टाइम था। उसके बाद में कंटिन्यूसली जैसे न्यूज़ आया अयोध्या में ये कंपनी को अयोध्या से ये कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिले हैं टेंट बनाने के लिए, फिर लक्षद्वीप का प्रोजेक्ट्स पता चला, फिर और भी अलग अलग जगह पे ये अपना प्रोजेक्ट कर रही है। फिर इसका सबसे ज़्यादा रिवेन्यू एग्जीबिशन से आता है, फिर जो मैनेजमेंट है एग्जीबिशन इवेंट जो मैनेजमेंट है उससे वहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, तो उसके वजह से उनको प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और फिर कंटिन्यूसली कंपनी भाग रही है। ज़्यादातर देखेंगे तो ये न्यूज़ के चलते भाग रही है ये कंपनी। ये जो इसने 17% का अपर सर्किट लगाया और ये 20% का, ये तो न्यूज़ के लिए भागी है। जैसे पता चला मालदीव्स का कंट्रोवर्सी, उसके बाद में ये कंपनी ने भागना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने इसमें बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कंपनी का फ्यूचर वैसे तो ब्राइट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टूरिज़्म आता है, एग्जीबिशन आता है, बड़े बड़े एग्जीबिशन करती है ये कंपनी। मैं आपको आगे बताऊंगी इसके वेबसाइट पे जाके कि ये कैसी कंपनी अलग अलग एग्जीबिशंस करती है। तो ये कंपनी ने कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बनाया है, पर अभी कैसा हो रहा है कि ये भाग रही है, मतलब ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड देने की वजह से इसमें थोड़ा सा करेक्शन आने की चांसेस है। ठीक है, क्योंकि अभी ये हाई वैल्यूएशन पे चली गई है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे आपने देखा कि बहुत ही कम है, एक छोटी कंपनी है ये, तो जिस तेज़ी से भाग रही है, अगर कोई न्यूज़ आई या फिर कुछ ऐसा हुआ कि अनसर्टेनिटी आई, हम नहीं बता सकते फ्यूचर में क्या हो सकता है, राइट, तो कोई अनसर्टेनिटी आई तो ये उसी स्पीड से नीचे भी आएगा। इसलिए ज़रा सा संभल के इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये ग्रोथ देगा। और लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी, इसका बिजनेस सेकेंड हाफ ईयर में ही चलता है। फर्स्ट हाफ ईयर में लोग घूमना पसंद, मतलब घूमने नहीं जाते हैं, राइट। सेकेंड हाफ ईयर में ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। हिस्ट्री अगर आप देखोगे ये कंपनी का तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है सेकेंड हाफ ईयर में, क्योंकि लोग नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लोग घूमने के लिए जाते हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ पे ये टेंट फैसिलिटी, फिर एग्जीबिशन, इवेंट्स, अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करती है। इसके लिए अगर आप इसका देखेंगे तो एवी एबिटडा इसका इंक्रीज रहता है सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर का।
तो ये देखिए कंपनी का पोर्टफोलियो है, इवेंट, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी। तो अगर आप इवेंट कॉन्फ्रेंस में देखेंगे तो ये अलग अलग कॉन्फ्रेंस इवेंट प्रोवाइड करती है, बहुत लार्ज स्केल में ये अलग अलग कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड करती है। ये इमेज देखिए आप, ठीक है। इसका मैं आपको क्लाइंटेल बताऊंगी। तो क्लाइंटेल देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसके क्लाइंट्स है, पब्लिक सेक्टर से और प्राइवेट से, दोनों से। तो देखिए गवर्नमेंट सेक्टर के आप क्लाइंटेल देखोगे तो इतने सारे इसके क्लाइंटेल है, ठीक है। ये सिर्फ गवर्नमेंट के हो गए। प्राइवेट सेक्टर में देखिए रिलायंस, अडानी, एसर, अजूर पावर, फिर सुजलॉन, ये सब इसके प्राइवेट सेक्टर के क्लाइंट्स हैं। तो पब्लिकेशन में ऐसे अलग अलग पब्लिकेशंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा मैं कंपनी का स्मॉल अपडेट्स आपको देना चाहूँगी। कंपनी के न्यू प्रोडक्ट्स अगर आपको मैं बताऊँगी तो रिसेंट डेवलप न्यू इंक्लूड्स द ओपनिंग ऑफ 2 बीच रिसोर्ट। दमन दीव में बीच रिसोर्ट बना रही है कंपनी। फिर अपकमिंग प्रोजेक्ट इंक्लूड्स लग्जरी रिसोर्ट इन धोलावीरा, फिर वैतरण, फिर गोखला बीच, अयोध्या, वेलावदर, उदयपुर, जवई, ऐसे अलग अलग जगह पे ये अपना लग्जरी रिसोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो रिसेंट एक्विजिशन ऑफ ग्रैंड एलोजिया ग्रुप इन अहमदाबाद विल फोकस ऑन द वेडिंग बिजनेस, मतलब ये वेडिंग बिजनेस में भी अपना एक्सपांशन करने वाली है। फिर इसका अगर आप देखोगे तो 45 to 50% अपकमिंग क्वार्टर में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ठीक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इसका बहुत ही अच्छा है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में अगर आप देखोगे तो बहुत अलग अलग बिजनेस में ये डाइवर्सिफाइड कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ने देख लिया इस कंपनी के बारे में, हम लोग ने इसका टेक्निकल और फंडामेंटल सब कुछ समझ लिया है। ये कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी लग रही है, बट शॉर्ट टर्म के लिए ये इतना भाग चुकी है कि पता नहीं कब करेक्शन दे दे, इसलिए संभल के ज़रा इसमें इन्वेस्ट करना। लेकिन ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये स्टॉक के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कि आपका डिसीजन होगा। आप ये वीडियो को पूरा देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि ये बिज़नेस आपको कैसा लगता है। बिज़नेस अगर आपको समझ में आता है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लग रहा है कि इसमें और ग्रोथ होगा, ये बिज़नेस और चलेगा फ्यूचर में, तो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन ये आपका डिसीजन होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, सो दैट आगे की सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।